इजराइल ईरान युद्ध के अंदर अब सीज फायर हो चुका है, लेकिन इजराइल के अंदर दो ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिनको लेकर के यहूदियों के अंदर काफी सनसनी फैली हुई है। क्योंकि वो दो भविष्यवाणियां जो हैं उनमें से एक भविष्यवाणी इस बात को बताती है कि हालांकि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स जो थे उनको इजराइल और अमेरिका के द्वारा तबाह कर दिया गया है, लेकिन वो भविष्यवाणी जो कि प्राचीन यहूदी भविष्यवाणी है वो इस बात को बताती है कि ईरान एक सुपर पावर की तरह इस दुनिया के अंदर उभरेगा और इजराइल के लिए वो एक संकट का समय आ जाएगा और किस प्रकार से अमेरिका के द्वारा और पश्चिमी देशों के द्वारा ईरान को तबाह किया जाएगा और उसको हराया जाएगा। वो भविष्यवाणी जो कि एक प्राचीन भविष्यवाणी है वो यहूदियों के एक ग्रंथ पिसिक्ता रब्बाती के अंदर पाई जाती है। और पहली भविष्यवाणी जो पिसिक्ता रब्बाती के अंदर पाई जाती है मैं उसको इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। उस भविष्यवाणी को जितना ज्यादा गहराई से आप समझेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा कि ये युद्ध विराम जो आज हुआ है ये सिर्फ कुछ दिनों का युद्ध विराम है, क्योंकि असली तस्वीर जो है वो अब आगे आनी बाकी रह गई है। तो पिसिक्ता रब्बाती के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको हम एक बार देख लेते हैं। पिसिक्ता रब्बाती के अंदर पेज 36 में क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है जिस वर्ष मसीह का राजा प्रकट होगा। मसीह राजा नहीं, राजा मसीह नहीं, लेकिन मसीह का राजा जो है वो प्रकट होगा, यानी कि यहूदियों के मसीह की तरफ से उनका फेवर करने के लिए कोई राजा आएगा, जिसके लिए यहूदी ज्ञानी जो हैं वो इजराइल के अंदर इस बात को बोल रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप को प्रकट करता है जिसने इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला किया था। आगे लिखा है उस वर्ष दुनिया के सभी राष्ट्रों के राजा एक दूसरे को ताना मारेंगे, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर आपस में जो देश हैं उनमें मतभेद उस समय देखने को मिलेगा। इंडिया पाकिस्तान के बीच में मतभेद हो रहा है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अमेरिका के बीच में मतभेद हो रहा है, चाइना जापान और फिलीपींस के बीच में मतभेद हो रहा है, इजराइल गाजा लेबनान सीरिया और ईरान यमन इनके बीच में मतभेद हो रहा है, उधर रूस यूक्रेन के बीच में मतभेद हो रहा है, नाटो और रूस के बीच में मतभेद हो रहा है। तो दुनिया के राष्ट्र के राजा जो हैं एक दूसरे को तानेबाजी करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है। और उसके बाद लिखा है कि फारस का राजा अरब के राजा को ताना मारेगा, यानी कि फारस का जो राजा होगा वो अरब देश जो हैं उनको धमकाएगा, उनको ताना मारेगा। आगे लिखा है अरब का राजा उनसे सलाह लेने के लिए एदोम जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको समझना पड़ेगा। यहां पे लिखा है कि अरब का जो राजा होगा, यानी मुख्य रूप से सऊदी अरब और जितने भी अरब देश हैं उनका जो राजा है वो सलाह लेने के लिए एदोम जाएगा। यहूदी ग्रंथों में एदोम जो है वो रोम का प्रतीक माना जाता है और साथ ही साथ अंत के दिनों की भविष्यवाणियों में जो यहूदी ज्ञानी बताते हैं एदोम और रोम जो हैं वो पश्चिमी देशों के और खास तौर से अमेरिका का प्रतीक जो है वो माने जाते हैं। तो यहाँ पे सीधे तौर पे बताया हुआ है, क्योंकि जितने भी अरब देश हैं उनके अंदर अमेरिकन बेसिस बने हुए हैं और यदि फारस का राजा यानी पर्शिया का ईरान का राजा यदि सऊदी अरेबिया को या दूसरे अरब देशों को धमकाएगा या उन पे ताना मारेगा तो वो मदद मांगने के लिए पश्चिमी देशों के पास और मुख्य रूप से अमेरिका के पास जाएंगे ही जाएंगे। और यही बात यहाँ पर इस भविष्यवाणी के अंदर बताई गई है। आगे लिखा है फारस का राजा वापस आएगा और पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा, और यही वो बात है। यहाँ पे लिखा है फारस का राजा वापस आएगा। कहां से वापस आएगा? यानी कि जिस तरह से आज ईरान जो है उसको एक तरह से चाहे ईरान और दूसरे इस्लामिक देशों के लोग माने या ना माने, लेकिन ईरान जो है उसको पराजय का सामना करना ही पड़ा है, क्योंकि सारे न्यूक्लियर प्लांट जो हैं ईरान के वो तबाह कर दिए गए हैं। हालांकि ईरान इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ईरान के अंदर खास तौर से तेहरान के अंदर और अलग अलग जितने भी शहर हैं ईरान के उसमें भयानक तबाही इजराइल की वायुसेना ने मचाई है। लेकिन पिसिक्ता रब्बाती की ये यहूदी भविष्यवाणी इस बात को बताती है कि फारस का राजा जो है वो एक बार वापस से उठ कर के आएगा, यानी कि फारस जो है ईरान जो है
वो या तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा और एक सुपर पावर की तरह उठ करके आएगा, और ये युद्ध विराम जो हुआ है, ये युद्ध विराम ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा, जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये परमानेंट सीज फायर हुआ है। लेकिन पिसिक्ता रब्बाती की ये भविष्यवाणी बताती है कि परमानेंट सीज फायर नहीं है, क्योंकि फारस का राजा यानी ईरान वापस से आएगा और दुनिया के राष्ट्रों को नष्ट करेगा। और आगे लिखा है, दुनिया के सभी राष्ट्र कांप उठेंगे। जब ईरान सुपर पावर बन के उठेगा तो दुनिया के सारे राष्ट्र कांप उठेंगे और डर जाएंगे और मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि अगर कोई ऐसा देश जो दूसरों को धमकाता है और उसके पास यदि परमाणु बम आ जाए, न्यूक्लियर बम आ जाए, तो दुनिया के सारे देश वैसे ही डर जाएंगे। वह उन्हें प्रसव पीड़ा से जकड़ लेगा जैसे एक स्त्री को प्रसव पीड़ा होती है। इजराइल कांप उठेगा और डर जाएगा और कहेगा, हम कहां जाएं, हम कहां आएं। और परमेश्वर उनसे कहेगा, मेरे बेटों डरो मत, तुम्हारे छुटकारे का समय आ गया है। पहले छुटकारे की तरह नहीं, बल्कि आखिरी छुटकारे की तरह, क्योंकि पहला छुटकारा तुम्हारे लिए दुख और दूसरे राज्यों का बंधन था, लेकिन आखिरी छुटकारे में तुम्हारे लिए कोई दुख और दूसरे राज्यों का बंधन नहीं है। तो यहां पर इस बात को बताया गया है पिसिक्ता रब्बाती की इस भविष्यवाणी में कि ईरान वापस से आएगा और इस बार वो ज्यादा ताकतवर होकर के आएगा। शायद सुपर पावर बनकर आए, शायद न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर के आए, जिससे पूरी दुनिया कांप उठेगी, इजराइल कांप उठेगा, घबराएगा और परमेश्वर से मदद मांगेगा और परमेश्वर इजराइल की मदद करेगा। ऊपर लिखा है, जिस वर्ष मसीह का राजा आएगा उस समय ऐसा होगा। और यहूदी ज्ञानी इस बात को, जैसा मैंने आपको कहा, कह रहे हैं कि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को मसीह का राजा कहा गया है, मसीह राजा नहीं कहा गया है। और यहूदियों के अंदर ऐसी एक मान्यता होती है कि जो भी व्यक्ति यहूदियों का कल्याण करता है, यहूदी उसको मसीह की संज्ञा प्रदान करते हैं। और इसीलिए 2017 के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया था और उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी को यरूशलेम के अंदर उन्होंने शिफ्ट करवा दिया था, वहां पे बनवा दिया था, तो एक सिक्का जो था वो उनके सम्मान के अंदर इजराइल के अंदर जारी किया गया था। और उस सिक्के के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को एक मसीह के तौर पर दिखाया गया था कि जिस तरह राजा साइरस जो था, राजा खुसरू जो था, जिसने यहूदियों का कल्याण किया था, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप भी एक मसीह के रूप में आए हैं और उन्होंने यहूदियों का कल्याण किया है। वो द मसाया नहीं है, लेकिन वो सिर्फ मसाया है। द मसाया जो है वो आने वाला है, लेकिन जो यहूदियों का कल्याण करने वाला होता है उसको मसाया जो है, मसीह जो है, वो यहूदी लोग अपनी मान्यता के अंदर कहते हुए आए। लेकिन दूसरी भविष्यवाणी जो आज इजराइल के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है, पहली तो पिसिक्ता रब्बाती की भविष्यवाणी के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरी भविष्यवाणी तालमूद के अंदर पाई जाती है, जिसमें साफ तौर से बताया हुआ है कि जब ईरान देश जो है, फारस जो है, जब वो पूरे वेग के साथ उठेगा, वापस से आएगा, वो सुपर पावर के रूप में जब आएगा, तो उसका सामना किस देश से होगा और कौन सा देश उसकी ताकत को तोड़ करके रख देगा। हम कहते हैं कि इजराइल उसकी ताकत को तोड़ करके रख देगा, लेकिन हमने देखा कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला तो कर दिया, लेकिन इस बार इजराइल भी नहीं बच पाया और इजराइल के अंदर भी भयानक तबाही हुई है। कई जगहों पर, बरशेवा के अंदर, तेल अवीव के अंदर, हाइफा के अंदर और उत्तरी इजराइल में भी कई जगहों पर भारी तबाही इजराइल के अंदर हुई है। लेकिन एक देश है जिससे ईरान टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता है और वो अमेरिका ही है। और आगे तालमूद की भविष्यवाणी के अंदर भी इसी बात को बताया गया है। यहां पर लिखा हुआ है, तालमूद की भविष्यवाणी के अंदर लिखा हुआ है, मसीह के आने से ठीक पहले रोम फारस को हरा देगा। और मैंने आपको बताया कि एदोम और रोम यहूदी मान्यता के अंदर पश्चिमी देशों को दर्शाते हैं और खास तौर से आज के हमारे युग में वो अमेरिका को दर्शाता है, जैसा कि यहूदी जो सेजेस हैं वो इस बात को बताते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि मसीह के आने से ठीक पहले रोम फारस को हराएगा। इजराइल नहीं, लेकिन अमेरिका जो है उसका युद्ध होगा और वो ही ईरान को हराएगा। और कई सारे यहूदी रब्बी इजराइल के अंदर आज इस बात को बोल रहे हैं कि ये भविष्यवाणी जो है अपने पूरे होने के प्रोसेस के अंदर आ गई है, जब अमेरिका ने 3 जो परमाणु ठिकाने
जो ऐसे परमाणु ठिकाने थे जो तबाह नहीं कर पा रहा था इजराइल, उन 3 परमाणु ठिकानों को ईरान के जब अमेरिका ने तबाह किया तो वहीं से ही इस भविष्यवाणी की नींव जो है वो पड़ गई है। और ये भविष्यवाणी आगे जाकर के पूरी होगी जब अमेरिका पूरी तरह से न्यूक्लियर ईरान को हराएगा और वहीं से ही गोग मागोग युद्ध जो है उसकी शुरुआत वहां से हो जाएगी। लेकिन आपको एक और बात जान करके हैरानी होगी कि यहूदियों के अंदर एक ऐसा चलन है कि तालमुद, जो कि यहूदियों का एक ग्रंथ है जिसको रब्बियों का ग्रंथ कहा जाता है, उसके अंदर 2711 पेजेस पाए जाते हैं। और यहूदियों के अंदर ऐसा चलन है कि दाफ योमी करके उनके अंदर एक डेली डिवोशन की साइकिल चलती है। जैसे हमारे क्रिश्चियंस के अंदर भी डेली डिवोशन हम लोग करते हैं, एक पेज जो है डेली डिवोशन का हम लोग पढ़ते हैं, कई सारी किताबें आती हैं डेली डिवोशन की। ऐसे ही यहूदियों के अंदर दाफ योमी की साइकिल के अंदर तालमुद के 2711 पेजेस जो हैं, एक एक पेज एक एक दिन जो है वो पढ़ा जाता है। और वो एक एक पेज एक एक दिन जो पढ़ा जाता है और 7.5 सालों तक ये पूरी साइकिल दाफ योमी की साइकिल चलती है, जिसमें 7.5 सालों तक जो डिवोटेड यहूदी होते हैं वो तालमुद का एक पेज एक दिन के अंदर पढ़ते हैं। और आपको जान करके हैरानी होगी, यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर लाखों यहूदी जो दाफ योमी साइकिल के अंदर भाग लेते हैं और प्रतिदिन बाइबल के साथ साथ वो तालमुद का एक पेज पढ़ते हैं। जिस दिन अमेरिका ने फोर्दो, नतान्स और इस्फहान नाम के जो न्यूक्लियर ठिकाने थे ईरान के, वहां पर जब बम गिराए और उनको तबाह किया, उस दिन जिस पेज को पूरी दुनिया के अंदर तालमुद के जिस पेज को दाफ योमी साइकिल के दौरान पूरी दुनिया के यहूदियों ने जिस पेज को पढ़ा था, वो पेज वही था जिस पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि मसीह के आने से पहले फारस को रोम के द्वारा यानी पश्चिमी देशों के द्वारा हराया जाएगा। और इसीलिए इजराइल के अंदर इन दोनों भविष्यवाणियों को लेकर सनसनी फैली हुई है कि ये सीज फायर तो हो गया है, इजराइल ने कई सारे न्यूक्लियर ठिकाने तबाह कर दिए हैं, ईरान के अमेरिका ने भी कर दिए हैं, लेकिन लिखा हुआ है कि फारस का राजा वापस आएगा और पूरी दुनिया को नष्ट करेगा, पूरी दुनिया कांप उठेगी, इजराइल भी कांप उठेगा। और उसके बाद मसीह का राजा आएगा और मसीह का राजा आकर के उनको हराएगा। यानी कोई ऐसा दुनिया का राजा आएगा जो आकर के फारस को हराएगा और उसकी पहचान बताई हुई है कि वो रोम से होगा यानी पश्चिमी दुनिया से होगा और वो अमेरिका ही होगा, ऐसा यहूदी रब्बी मानते हैं। तो आज इजराइल के अंदर कई सारी भविष्यवाणियों के खुलासे हो रहे हैं। अब हमको देखना है कि ये भविष्यवाणियां कब, कैसे और किस प्रकार से पूरी होती हैं, और हम देखेंगे अपनी आंखों से और इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कैसे भविष्यवाणियां जब हजारों साल पहले की गई थी, सैकड़ों साल पहले की गई थी, शताब्दियों पहले की गई थी, वो भविष्यवाणियां कैसे हमारे समय में आकर के पूरी हो रही हैं। तो ये एक बहुत ही एक्साइटेड टाइम है जिसमें हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जब भविष्यवाणियां चाहे वो बाइबल की हो चाहे दूसरी यहूदी भविष्यवाणियां हो, वो भविष्यवाणियां हमारे समय में ही आकर के पूरी हो रही हैं।